11 दिसंबर 1997 भंडारे के पावन पारोपार परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत वचन सायकालीन बेला में बहुत कम होती है और भजन में उन्नति होती है। चलो चलो बच्चों, सार अमोलक धन है भजन। ये सूरत भजन करे, आत्म भजन। सूरत अपना परमार्थी धन प्राप्त करे, यही उसका है, बाकी और कोई धन उसका नहीं। ये बाहर के जितने भी सामान है इनमें से कहीं छू करके भी उसका नहीं है। तो अमोलक धन उसको मिलना चाहिए नाम शब्द। उसमें सब प्रकार के रतन, कोई रतन वो शब्द खाली नहीं। ऐसा अमोलक धन भरा हुआ है, लेकिन आप क्यों खाली जा रहे हो कि द्वार नहीं मिल रहा, घाट पर नहीं हो। चलो 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 जल्दी से, कि जैसे हम आपको याद करते हैं और याद करेंगे, वैसे ही आप याद करना। हम आपको याद करेंगे, आप हमको याद करेंगे, तो ये आपके लिए सुगम संभाल हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी। सुगम भी होगी और सुलभ भी होगी। और जब तुम भूल जाओगे, खाली हम याद करते रहे, तुम भूल गए तो उसी में चटपटाहट होगी। याद करते हो, खाते पीते काम करते, हमेशा याद करते रहो। और अंदर के धनियों का नाम और रूप याद करो, बराबर निरंतर। देखो किस तरह से तुम्हारी सब जगह संभाल होती है। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। शब्द रूप से सदा साथ रहते हैं, और जब जब जरूरत पड़ती है तो भक्त बसल बनकर के मदद करते हैं। कभी शब्द अलग नहीं होते। तुम्हारे सिर पर मर्रा रहे, लेकिन तुमको यकीन और विश्वास होना चाहिए। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। धीरज रखिए चित्त में, देखेगा सपनों। नाम भी होना हो, सिर पर से अगर शब्द उतर जाए, गुरु उतर जाए, तो नाम भी होना हो, ताको काल गति भी रोक ना सकते कौन। याद बराबर करो। नामदान देने का मतलब ही यही है कि पकड़ लिया जाता है, पकड़ा जाता है। बच्चे बच्ची का संबंध होता है तो आप जानते हो पकड़ा जाता है। फिर ये वचनबद्ध होते हैं कि भाई तुम ना इनको छोड़ोगे ना ये तुमको छोड़ेंगे। पहले पक्का होता है, तय कर लो कि पसंद है कि नहीं है, और जब तय हो जाए फिर पक्का, फिर उसकी रस्म अदा हो जाती है। ऐसे ही सूरत शब्द के साथ पहले पक्का कर लो, फिर तैयारी करो, सब रस्म अदा हो जाएंगी, बाकी कुछ रहेगा नहीं। चलो चलो बच्चों, चलो। देश की प्रार्थना, जो सत्य देश है उसकी प्रार्थना। अपना देश अखंड, अविचल, अस्थायी, ना उसको कोई बना सकता है न बिगाड़ सकता। उसी से सब कुछ हुआ। और इसकी निश्चित अवध रखी है कि इतने दिनों के बाद में महाप्रलय हो जाएगी। मुसलमानी शब्दों में जब क़यामत आएगी
यानी सृष्टि सब बिगड़ जाएगी, सब। कोई भी जानवर, कोई आदमी, कोई पंछी नहीं रहेगा, ये सब यहां से उड़ जाएंगे। फिर ये पृथ्वी पानी में घुल जाएगी। पानी को अग्नि सोखेगी, अग्नि को वायु अपने में मिला लेगी, वायु को आकाश संभालेगा। ये सब आर पार समुद्र, पेड़ पालो, एक भी नहीं रहेगा। जब बात खिंचेगा तो स्वर्ग सिमटेगा, तो स्वर्ग के जीव उठा लिए जाएंगे। जो वहां का आकाश होगा, लिंग आकाश तत्वों का, वो सिमटेगा, इसी तरह से उसका सिमटाव होगा। तो स्वर्ग और वैकुंठ इन सबको माया समेटेगी, और माया को समेटेगा ईश्वर। ब्रह्मांड सब समेट जाएगा, और ये सब ब्रह्म में जब माया सबको समेट लेगी, शक्ति को और निरंजन भगवान को, तो फिर ब्रह्म जो है माया को समेटेगा। फिर प्रकृति सबको समेटेगी, ऊपर में पुरुष है वो सबको समेट लेगा। न कोई वेद, न कोई पुराण, न कोई पुराण, न कोई कर्म, न कोई धर्म, न पूरब, न पश्चिम, न सूरज, न चांद। यहाँ कोई भी नाम निशान को नहीं रहेगा। स्वर्ग में, वैकुंठ में भी कोई नहीं रहेगा, ब्रह्मांड में भी कोई नहीं रहेगा, और पार ब्रह्मांड में भी कोई, सब मिट जाएगा, सब का सब। उसकी एक निश्चित अवध है कि इतने दिनों में क़यामत आएगी। तो आपको तो ये राज और रहस्य मालूम नहीं है, कभी महात्माओं के पास बैठे नहीं हो, उनकी कभी बात सुनने की दिल में ख्वाहिश, इच्छा नहीं है। अपनी सत्य वस्तु को पाने के लिए कोई तड़प नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, बुद्धि में विवेक नहीं है। संसार के काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों में डूबे हुए और गंदे होते चले जा रहे हो, तो इसका कोई अच्छा फल तो मिलेगा नहीं। जब ये सब सिमट जाएगा तो नरक अरक, 4 खाने, 84 लच्छिवनियाँ कुछ नहीं, साफ सफाई। लेकिन वो तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, भूख, प्यास इतनी उस समय पर तकलीफ होती है कि त्राहिमाम त्राहिमाम। सब जीव, मनुष्य चिल्लाते हैं, मनुष्य मनुष्य को खा जाएगा, मनुष्य अपने बच्चे को खा जाएगा, स्त्री अपने बच्चे को खा जाएगी, दूसरे को पाएगा उसका खा जाएगा, उसको जानवर जानवर को तोड़ डालेगा, आदमी जानवर को खा जाएगा। ऐसी विधि, दृश्य और अवस्था कि सब कर्मों का भुगतान वो सब यहाँ ले लेगा, तब आपको। ऐसा नहीं, तब यही कर्म शोध लिए जाएंगे, मसाला शोध दिया जाएगा, बस ये मिलता चला जाएगा, साफ होता जाएगा। वो तो फिल्टर है, वो उसमें जो भी चीज डाली है सब साफ हो जाएगा, सब भाप बन करके पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आपको मालिक कहा यह राज मालूम नहीं है, रहस्य। यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, जो जाने तो रघुपत कृपा सपनों मोह न हो।
ये मालिक का ये रहस्य है, इसको कोई जल्दी नहीं जान सकता, और जो जानेगा उसकी कृपा, उसकी दया का पात्र, तब ये सत्य का ज्ञान होता है। और वो चीज सबके लिए थी, आज लोप हो गई। ये अमूलक धन, अमूलक राज था, अपने घर का आत्म धन, ये सब सबका था, अब भी है, लेकिन तुमने उसका तिरस्कार कर दिया कि अच्छी चीज आपको भाती नहीं, तो आपने उसको अपमानित कर दिया, और अब आप यहाँ ढूंढ रहे हो, तलाश करते हो, यहाँ कहीं मिलने वाला नहीं। इसलिए महात्माओं की ये इतनी जरूरत है देश में, इतनी जरूरत और किसी चीज की नहीं। नहीं तो ये जीवात्मा कैसे संभलेगी, और कौन संभालेगा? कोना देश से निकाल करके और सीधे रास्ते वो उजाले में ले जाएगा, वो तो उन्हीं का काम है। बाकी जो कुछ भी है वो तो डूबने डुबाने का है, जो देख रहे हैं। चलो चलो बच्चों, टाइम हो गया। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें कोला को पर नाम। या तो गुरु मृतलोक, और वहां सत्पुरुष, तो साधक प्रेमी या प्रणाम लाखों बार दंडवत प्रणाम करते हैं, और वहां सत्पुरुष। ये कोई बीच की प्रार्थना नहीं है, यहाँ तो गुरु की और पुरुष की। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें कोला को परिणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। साधक जो है क्या प्रार्थना करेगा, वो तो इससे बहुत ज्यादा प्रकाश है, लेकिन उसके बाद वाणी नहीं है कि वो उसकी व्याख्या कर सके, तो छोटी सी संकेत में उसकी प्रार्थना करता है। कोटिन सूरज चांद सितारे, अब वो जो सूरत जो है दोनों आंखों के पीछे बैठी, और वो शब्द को, डोरी को पकड़ के स्थान दर स्थान पर पहुंच जाए अपने घर में, तो उसमें भी वही शक्ति आ गई। छोटा प्रकाश है उसमें। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम्हें कोला को करे नाम।
अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करतार, तुम्हें खोला तो परिणाम। इनके लिए भी इशारा ही है, संकेत। अलग पुरुष के लिए भी संकेत है, कुछ कोई कह नहीं सकता। खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करतार, तुम्हें खोला तो परिणाम। ये जो खरबों के वर्णन किया है, ये तो एक निशान, इससे भी ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है वो भी नहीं कोई कह सकता। अगम पुरुष करतार, तुम्हें खोला हो परिणाम। नील नील तस्वीबान उतारे, अब यह है कि शंख और महाशंख, इससे बहुत ज्यादा एक एक रोम के अंदर में प्रकाश है। नील नील शशि बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार, तुम्हें खोला हो परिणाम। यही है सबके, यही सबके। इनका न कोई नाम है न कोई रूप। कोई दाम भी कहे तो नहीं कह सकता। किसी तरह की कोई भी बड़ाई यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ की यहाँ नाम निशान को भी कोई चीज नहीं है। तो जब गिनती गिनती कहीं देश में नहीं है तो फिर क्या बनेगा? हर बच्चे। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रकृति पार प्रभु और वासी। वो प्रभु जो सबका है वो प्रकृति पार है। ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी, ताम होकर कारण नहीं। कहते वहां कोई किसी प्रकार का मोह या कोई गंदगी या कोई पर्दा कुछ नहीं। एक अनिया नामा अग सच्चिदानंद प्रभु धाम। अब कौन इसको जानेगा? पढ़ने लिखने वाला तो कोई जान नहीं। इसलिए महापुरुषों की खोज के लिए जीवों को चाहिए कि वो चल पड़े, कहीं न कहीं उनको निश्चित मिल जाए।
आप खोज के लिए अपनी भावनाओं और श्रद्धा को आगे ले चलिए। उसी के मुताबिक वो सर्वव्यापी और अंतर्गामी वो उस तरह का जरिया पैदा कर देंगे, फिर आप वहीं पहुंच जाओ। आपको देखते आप उनको नहीं देखते हो। मेरी खोज में, मेरी तलाश में कौन है जो मुझे चाहता है, जो रास्ता चाहता है, मालिक से मिलना चाहता है, वो सब मिल जाएंगे, ऐसा मेरा निजी विश्वास है। लेकिन खोज होनी चाहिए। रह गई, लेकिन संकेत उसका आपको दे दिया गया। प्रेम से नर नारी बच्चे बच्चियां जाएं। बच्चों में ऐसे संस्कार पैदा करो कि उनको साथ ले आया करो और ले जाया करो, ताकि उन पर संस्कार पड़ जाए। तो जब आप वृद्ध हो तो कम से कम अपना माता पिता समझ करके वो आपकी सेवा करे। इसलिए कि माँ बाप ने बचपन में हमारी सेवा की, इसका मुझे कर्जा अदा करना है, तो वो भी सेवा। संस्कार नहीं पड़ेंगे तो आप मोह में उनकी सेवा करते हो, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर आपकी सेवा नहीं करेंगे, उनके संस्कार दूसरे होंगे और उनमें भौतिक विकारों का संग दोष लग जाएगा, तो वो इस चीज को नहीं समझ सकते। लेकिन सत्संग में आते जाते रहेंगे तो संस्कार पड़ जाएगा और वो संस्कार समय पर उदय हो जाएगा, फिर वो काम में आ जाता है। तो बच्चों को हमेशा लेते ले आते रहना चाहिए। जहाँ भी कहीं सत्संग हो, जिस जगह भी सत्संग हो, और सत्संग का ढंढोरा पिटे कि 10 दिन का होगा, 7 दिन का होगा, 5 दिन का होगा, वो वहाँ आप जरूर पहुँच जाए। 10 दिन का सत्संग चेत के सुन लो, 5 दिन का भी सुन लो, तो मामूली चीज। चित्त में बसाकर उसको जरा सा सुनो और वो बस गया और उस बस्तर को पैर लिया आपने, फिर क्या अमल जैसे ही किया वैसे ही। तो अब आप जाएंगे, जाने की तैयारी में है, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत विधिवत, बहुत मतलब है कि शांति से और बड़े प्रेम के साथ सद्भाव में, श्रद्धा में ये समापन हुआ। आप जाइए। हमारा जाते वक्त आपको ये संदेश है कि आप किसी की बुराई मत करो। गांव-गांव में झगड़ा झंझट है, तो हम जानते हैं कि गांव-गांव में घर घर में झगड़ा है, लेकिन ये समझकर बैर भाव न करते हुए कोई बात ऐसी झगड़े झंझट की हो तो आप उनके पैर छू लो। जब आप पैर छुओगे तो मालिक की दया हो जाए, उनका दिल दिमाग नम्र हो जाए, मुलायम हो जाएगा, विचार उनके ढीले हो जाएंगे और फिर सोचने लगेंगे कि ये हमारे पैर छुए और हमसे माफी मांगी, ये होना चाहिए। आप छोटे बन जाओगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन झगड़ा झंझट तो खत्म होना चाहिए। झगड़ा झंझट में न घर का काम, न समाज का, न भजन होगा, न ये होगा, न कुछ कर सकते, न बच्चों की सेवा, न खेती दुकान, न दफ्तर का काम। तो कम से कम इतना अपना ये समझ के करो कि बाबा जी ने आपको ये बताया कि कई गांव ग्राम में हो तो पैर छूटो, कि हमको माफ करते रहना, भूल चूक हो गई, क्षमा कीजिएगा, हम ही से गलती हो गई हो तो हमको माफ कर दो, गलती नहीं होने देंगे। ऐसे मतलब यह है कि आप वाक्यों का उच्चारण, इससे समय से समय का परिवर्तन हो जाता है। उस समय से क्या काम लिया फिर उसी के साथ परिवर्तन, ऐसे ही होता है। ये हमारी बात गांठ में बांध करके ले जाओ और इसको फिर ही लगाओ और फिर देखो इसका असर, इस काम की क्रिया देखो आप। ये शारीरिक क्रिया है और शरीर शारीरिक क्रोध है, इसको आप देखिए। इसलिए
ऐसे विचार लेकर के जाना चाहिए। और अब बुराई करने की क्या है, ये समझो कि हम ही सबसे बुरे, हम ही सबसे बुरे, दूसरे को क्या कहो। हम में बुराई, सब में बुराई। हम में जब बुराई है तो हम दूसरों को देखते हैं सब बुरे, हमें अच्छाई हो जाए तो हम ये सब समझते हैं सब अच्छे, सब ठीक। ये रास्ता बदल जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। बड़े से बड़े लोगों का सुना तो समय सबको विवश कर देता। और हमने जितनी बातें कही आपको 15 साल में, 20 साल के अंदर, उनमें से कोई बात झूठी नहीं होगी। और जो आज कहा जाता है वो आगे के लिए कहा जाता है, आज का पीछे के लिए नहीं। जो बात बताई जाती है आज वो आगे के लिए, ये कहो जो बात आज बताई पीछे के लिए वो नहीं, वो सब चीजें आपके साथ। उसके लिए आप अपनी बचत के लिए अपनी तलवार विवेक की रखो, उस विवेक की तलवार से सब कुछ हो जाएगा। विवेक ऐसी तलवार, उसके सामने कोई तीक्ष्ण चीजें नहीं है, इतनी पैनी और तेज कोई धारा नहीं, उसको आप पकड़ लो ठीक हो जाए। फिर आप अपने साधन में जो भी बन जाएगा, भाई कुछ कमा कुमू करके रखो तो हम चलेंगे, भाई पूछेंगे हमसे क्या कमाया था, तो कुछ कमा कर अंदर का धन रखो तो कम से कम ये हम भजन करते रहे तो हमने ये कमाया, आगे कृपा हो जाए, दया हो जाए मालिक की, तो उसमें आपकी मदद कर दी जाए तो आगे बढ़ चलो। और तुम कुछ नहीं, वैसे ही खाली हाथ खड़े हो गए और दुनिया का बोझा लादते रहे, खड़े हो गए आके और पूछा तो कह लगे हमसे वजन नहीं हुआ। यानी मन तुम्हारा इतना धोखा देता कि वजन नहीं हुआ, और ये सब काम कैसे हो गए। इनके लिए आप तो ये कूदा फांदी जो करते हो ठीक है, कुछ जाओ आओ तो कुछ कमा के ले आओ, जिससे वो महापुरुष प्रसन्न हो कि तुमने आत्म धन कमाया। इस धन से कुछ नहीं होते, इससे ये तो तुमने जो किया है वो तो अपने को मालूम है, वो सब कुछ, वो तो ये धन को यानी शुद्ध साफ यानी सोच करके करते हैं जो तुम्हारे काम आ जाए। इस धन से कुछ नहीं होते, कभी मत सोचिएगा इस धन से महात्मा खरीदे जाएंगे। आत्मिक धन से उनको आप खरीद लीजिए, जब वो धन प्राप्त करो उससे खरीदिए। इससे ये मिट्टी है, क्योंकि हम रोज कहते हैं हमको छोड़ के जाना, हमारा कुछ है ये भी अपना नहीं है, इससे जो संबंध है तो वो भी अपना नहीं। तो जब छोड़ के जाना है तो हम आपसे कहेंगे आत्म धन है, ये सूरत का धन है, अब उसको कमा के लाओ। कितने खुश हो कि प्रेमी बहुत अच्छा है, इसने कमा करके ले आया तो बहुत खुशी होती, बहुत प्रसन्नता होती। और ऐसे खड़े हो जाओ और कमा करके ले आओ, माँ बाप को सुनाओ तो कितने खुश होते। और ऐसे आ जाओ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, हमारा सब खर्चा हो गया, हमको और दे दीजिए, तो कौन खुश होगा। हमें कमा के ले आओ तब तो ठीक है। इसलिए आप लोग जाओ अच्छी तरह से, और कोई भी राजनीतिक बात नहीं करेगा, गांठ में बांध लो, किसी की कोई बात। वो तो हमने पहले सब सुना दिया, और ये कहा करता था कि भाई मैं तो राजनीति में अंश रूप में भी नहीं हूं, मैं तो आपको दिशा दे रहा हूं, बोध करा रहा हूं, अब इसको कर लो न कर लो आपकी इच्छा की बात। अब ये कुछ नहीं, बस दिन में काम, बच्चों की सेवा, जो भी काम करते हो, और भजन, इसमें थोड़ा समय, जो भी आपका दिन में 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, आप अपने बाल बच्चों में लगाओ, कुछ सोने में, किसी की सेवा में थोड़ा सा इसमें लगा दो भजन। ये काम अपना कुछ नहीं है, वो जो भजन करोगे वही अपना। बाकी ये सब देन ले, उसमें आप मरते पचते खपते, तमाम मतलब है कि परेशान रहो, और वही भजन करोगे अपनी चीज है, उसको कोई नहीं ले सकता।
और ये तो कोई भी छीन ले जाएगा। इसलिए आप लोग हंसी खुशी से प्रेम के साथ और फिर ये इच्छा लेकर के जाओ कि फिर कहीं सूचना मिलेगी। जब भी 6 महीने में 8 होता ही है, होली में भी कार्यक्रम होता है और साधना का, लेकिन वैसा कार्यक्रम नहीं होगा, वो बाद में होगा। तो जब कभी आपको सूचना मिले तो आप करिए, तैयार हो उसके लिए। और देखो, हम जानते हैं कि घर में कितना काम हमको मालूम है, खेती का काम, इसका काम, उसका काम हमको पता है कि आप इस सब में रहते हुए और उसको छोड़ करके आप यहाँ आए हो, वो हमको सब पता है। ऐसा नहीं कि हम समझते नहीं है, जिससे कोई निकल नहीं सकता। और यहाँ करके बरसात, इसको भी समझते हैं कि आप कुछ नहीं समझ रहे। पानी में बैठ करके, खड़े होकर के बैठ करके देवियाँ सामने देखते हो और सत्संग सुनते हो, ये भी हम समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं। इसलिए ये सब चीजें पकती हैं, पक जाएंगी, जल्दी आज का काम हो जाएगा। मुझे तो ये चाहिए, चाहता हूँ कि आत्मधन मिल जाए। जैसे शुद्धि दबाई करके, काम करा कर, ये रगड़ धगड़ करके आत्मधन मिले जिसके घर की तरफ ये जीव चल पड़े। नहीं तो ये सुरते चूक गई तो वो क्या काम। तो तैयारी करो, कुछ बसें खड़ी हुई हैं जाने की ये। और हम जिले बाई जिले 35, 40, 35 स्थान, इस तहसील में, इस गांव में, उस गांव में हम तैयार कर देंगे। वहाँ एक चिट्ठी चली जाए, सब सत्संगियों को चिट्ठी सुना दी जाए कि भाई चिट्ठी आई, इसको देखो, इसको नोट कर लो, चिट्ठी में क्या लिखा वो आप सीने बसे। बाबा जी ने आपके लिए ये संदेश दिया, सीने बसे। वो कुछ वैसे नहीं कि हम लोग तैयारी करें, ये क्या कुछ सीने बसे बता दीजिए। आपका काम वो खबर देना, उनको बता दीजिए और उनसे कह दीजिए कि भाई चलते चलाते अपने आत्मधन है और इस जीवात्मा की गति के लिए कुछ कर लो, नहीं तो ये शरीर अमूलक है, फिर हाथ में नहीं लगेगा। तो बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के पैर छू करके सुना दो। वो स्वामी महाराज ने तो सबके पैर छुए, इतने पूरे महात्मा, सबके पैर छुए, मूर्ख हो गए। और तब उनको ठंडा किया नहीं, आग जल रही थी। कहने का मतलब यह है कि वर्षा आग थी, वो शीतल कब होती है? जब ठंडी हवा चले, पानी बरस जाए तो आग बुझ जाएगी। ये पानी नहीं बुझाता है, इसमें तो पानी डालिए और तेज आग लगेगी। वो अंदर की वर्षा है, महात्मा वर्षा कर देते हैं तो आग बुझ जाती। ये दिल की आग लगी हुई है, क्रोध चांडाल जब आता है तो कुछ नहीं, कुछ नहीं रहता बुद्धि में, सब पशु पंछी की भी बुद्धि नहीं रहती, ये हो जाता है। इसलिए आप लोग, बहुत अच्छा हुआ, 7 दिन पूरे हुए। और ये डेरे वाले हैं जिनके डेरे लगे, कोई डेरा खाली हो गया हो तो उनसे पूछ लें कि भाई डेरे वालों का यहाँ पर जो डेरे रखे हैं उनके कोई आदमी होगा तो वहाँ डेरा समेट करके वहाँ रख दो। सो गया तो रख दीजिए आप, क्या देर लगे, राउटी रख दी, कितनी देर लगेगी? 1, 10, 5 मिनट लपेटा रख दिया कि लो भाई हम खाली कर रहे हैं और जा रहे हैं, अच्छा रहेगा। याद करें, उससे पूछ लिए कैसे लपेटे तो बता देगा, ऐसे लपेट दीजिए तो ऐसे अच्छी तरह से लपेट के उधर दीजिए ये। और अभी आप 10-15 लोग जिले के पीछे रोक लीजिए ताकि जितने भी मैदान में बांस लगे और ये पाइप गड़े हुए, ये जल्दी से जल्दी आपके जाने के बाद कल से ही उखाड़ना शुरू हो जाएगा। ये सब बिजली के तार, ये जितने लगे हुए बात जो आपने अभी भेजे हैं, इसमें बल्ली नहीं है। ये पहली बार इस तरह के ऊंचे ऊंचे बांस आए और आप वहां से ले आए और बांसों की प्रदर्शनी लगी हुई है जो आपने भेजा है और 1 पैसा हमको देना नहीं पड़ा।
उनका सबका भाड़ा आपने दिया और ले आए यहाँ। मंदिर के काम जोरों के साथ में हो रहा था, अब वो कल से शुरू हो जाएगा बहुत जोरों के साथ। तो आपने जो सेवा की है वो प्रदर्शनी लगी है। बाबा जी ने जरा सा संदेश दिया था कि इसकी जरूरत है, तो प्रेमियों ने देखो आपके सामने अपने आप, कोई प्रचारक कोई उपदेशक नहीं, खबर पाते ही, और ये बगैर प्रचारक बगैर उपदेश के ये सब आप देख रहे हो। बाबा जी तो आश्रम से गए नहीं, तो ये सब। और अब देखना आप जब सीने बसीने जब आप प्रचार होगा और सीने बसीने जब बात बताई जाएगी तो सीधे आप मिलिए। हम तो मिलते हैं आपको, हम तो मिलते ही सबको प्यार करते हैं अपना समझ। ऐसा नोचते हो ना, ऐसे पत्थर की मूर्ति भी नहीं नोचते हो। ये जो लोग खड़े होकर के देखते हैं ऐसा खरोच करके नोचते हो, ये पत्थर भी गिर जाएगा। इस तरह से नोचानाची करते हो तो आप इसको देखो, लेकिन हम भी कुछ कहते हैं तो कुछ नहीं सुनते हो। तो ऐसा नहीं, होश में हम जानते हैं कि आपने गलती की है तो आप माफी चाहते हो, तो मालिक दया कर देगा। क्यों आप धीरज से काम, मालिक की दया हो जाएगी, धीरज से लीजिए। इसलिए मैं अब छोड़ता हूँ, ताकि और सब लोगों का ये आभार है कि आप लोग पढ़े लिखे आए। और अब कितनी मोटरें, कितनी जीपें, यानी कितनी जीपें कितनी मोटरें, ये हमारी बसें आई है तो ठीक है। और आपको हमेशा चाहिए कि बस के ड्राइवर और क्लीनर उनकी उसी तरह से सेवा करो जैसे आप रहते हो, खाते पीते हो, ऐसे उनके लिए भी पूछताछ हमेशा रखा करो कि भाई आपको कोई ज़रूरत हो, कोई भूख लगी है, सब खाना बन रहा है, भंडार में खूब अच्छी तरह से खाइए और आप रहिए। तो क्योंकि वो भी तो आपके सदस्य प्रेमी है, आपको बैठा के ले आए और ले जाएंगे, तो आपका तो फर्ज है जब भाई वो सेवा कर रहे हैं तो आप भी हमेशा इस बात के लिए। तो आपकी ये कितनी कार है कोई अंदाजा नहीं करेगा। ये लोग तो कहते थे गरीब हैं बाबा जी के पास, कुछ नहीं है, फटे। अरे भाई टाट पे रहा था तो उसका मतलब ये थोड़ी था कि कुछ नहीं। टाट तो एक मतलब ये है कि एक बैराग, एक सादगी, एक शुद्ध कपड़ा। अरे राम ने भी तो टाट पहना था, तुमने रामायण नहीं पढ़ी? उन्होंने जटा जूठ सिर धारे, तुम्हारे रामायण पढ़ते उसने लिखा कि उन्होंने जूठ पहना। जूठ कहते हैं टाट। ईसा मसीह ने टाट पहना, मोहम्मद साहब ने टाट पहना। अरे तुम उसको समझते कुछ नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि कैसे आ गई, कुछ नहीं है। तभी तो रावण कहा कुछ नहीं है, तो फिर मार दिया गया। अरे कुछ समझना ही चाहिए कुछ। इसलिए ऐसा मत कभी समझो, इसमें पढ़े लिखे और हर किस्म के, हर जातियों के, हमारी तरफ से कोई जाति नहीं, और हम किसी जाति को मेटते नहीं, किसी जाति से परहेज नहीं करते। हमारा तो मानव से प्यार है। क्यों? कि इसमें जीवात्मा है सब में। जाति तो आपने अपनी सुविधा के लिए रखी, तो हम उसको बैठते थोड़ी है। अपनी अपनी जात में रहो, शादी विवाह होता है अपनी अपनी जात के पसंद कर लो, ये हमारी जात का लड़का है, हमारी जात का लड़की, और पसंद करके ले आओ और यहाँ उसका संबंध करा दिया जाए। हम किसी की जात इसको बिगाड़ते नहीं, ये हमारा काम ही नहीं। हम तो कहते हैं मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसे खाली करना है, इससे पहले अपना काम कर लो। सीधा काम कराना है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं। बाकी इसकी कोई जात नहीं है, पहले तो कोई जात थी नहीं, ये मनुष्य शरीर था बस। जाति तो आपने रखी अपनी व्यवस्था के लिए, और नाम भी आपने व्यवस्था के लिए उसकी तरफ से। कोई आप कितने लड़कों का नाम रखवाते हो, बच्चे का नाम रखवाते हो, रोज नाम बता दीजिए, मुंडन कर दीजिए। एक दो काम कराते, जनेऊ करा दीजिए, मुंडन कर दीजिए, ये कर दीजिए, प्रसाद में हाथ लगाइए, माला में लगाइए, सिर पर मार दीजिए, फिर मतलब ये छू दीजिए। एक दो आप होते, सब में लगे रहते हो। तो जब मैंने तुम्हारा हाथ छू लिया तो ये क्यों नहीं समझते हो सब छू गया? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं। अब ये भावना, हमारी चीज हमारे पास, तुम्हारी भावना है। बोलो जय गुरुदेव।
बोलो जय गुरुदेव। अभी आप बसों से जा सकते हो। कार्यक्रम पूरा संपन्न हो गया। दया मालिक की आपके साथ है और रहेगी। घबराने की जरूरत नहीं, अंदर बैठ के याद करो, आपकी वहां पर संभाल होगी। अगर आप याद करते रहोगे तो मैं मिलूंगा आपको। आप उस बात के लिए नहीं, याद करते रहो। भूल जाओगे वही आपके लिए चपेट है, वही थप्पड़ है, ये अज्ञान का। तो जरा होश में रहा करो आप, और प्रेम के साथ जाओ। बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, कार से जाओ, मतलब ये। लेकिन ये है कि 10 बजे के बाद नहीं, सुबह जाओ। सुबह मुहूर्त में अपना चल दो, मतलब फिर शाम तक जहाँ भी जाना होगा पहुंच जाओगे। लेकिन रात के लिए आजकल का समय ठीक नहीं है। आप तो समझोगे हम ठीक है, लेकिन अब औरों के लिए तो ठीक नहीं है। तो ये बताना तो अपना फर्ज है। और अभी जाओगे तो 10 बजे तक जाओ, फिर गाड़ी के रोक दो और रोक करके वहाँ आराम कर लो, ताकि अपना वो भी बेचारा जो है ड्राइवर सो ले और आप भी आराम कर लो। ये फिर उसके बाद सोने चले जाओ, वो अच्छा है। ऐसे नहीं कि धक्कम धुक्का हो जाओ चल दो, और ड्राइवर से कहो चले चलो, उसको नींद लगी है चले चलो, तो किसी पेड़ में किसी में टकरा जाएगी, बस किसी नाले में गिर गई, उसमें खतरा जानों का। नहीं, बोलो जय गुरुदेव। खड़े हो जाओ। नहीं ये बात नहीं है, देखो ना, बैठ जाओ। ऐसे नहीं, ये धोखा हो गया। ऐसे ऐसे सुस्ती में कैसे? खड़े हो जाओ। अच्छा, और फिर बैठ जाओ। अब हमारी तुम्हारी हार जीत हो जाए। ठहर जाओ, खड़ा हो जाओ। मैं हार गया, आप जीत गए। मैं हारा हुआ, मैं संभल भी नहीं पाया, और आप मतलब ये खड़े हो गए, मैं हार गया।